नमस्कार मित्रों, जय हिंद। आप सभी को नए कैलेंडर वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब इस नए साल में जो है 2023 में एक बेहतर रणनीति बनाइए और उस रणनीति के साथ आप आगे बढ़िए। जो भी परीक्षा के कैलेंडर है आपको 2023 में, चाहे यूपीएससी हो, चाहे जो भी चीज है, उसको लेकर आप बेहतरीन से बेहतरीन स्ट्रेटजी बनाइए और एक एक दिन मिस मत होने दीजिए। आपसे बस मैं इतना ही कहूंगा कि एक एक दिन मिस मत होने दीजिए। एक एक दिन बेहतर तरीके से बिंदास और बेहतर अपनी पढ़ाई में रुचि लेते हुए, उसको स्पोर्ट समझते हुए, उसको खेल समझते हुए आपको पढ़ना है। आज हम सभी को देखना है कि नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट के जो पॉलिटिकल पार्ट के बारे में हम सभी ने नहीं देखा था। आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप सभी बेहतर होंगे और बेहतर आप सभी को समझ में भी आ रहा होगा। मगर एक चीज आप सभी से बड़ी दुख से कहना पड़ रहा है कि आप सभी का रिएक्शन आपको उस प्रकार से नहीं मिल पा रहा है कि क्या गलत है क्या सही है। कम से कम तो आप जानकारी दे दीजिए कि अगर आपको ठीक लग रहा है और चीज आपको क्या चाहिए बेहतरीन तरीके से, आपकी कहाँ कमजोरियां है उसके बारे में आप बताइए। कम से कम उसमें एक कलम है, उसको यूज कीजिए। आप लोग बहुत ही समझदार हैं, आप सभी को कहने की जरूरत नहीं है, मगर थोड़ा उसका उपयोग कीजिए। मैं प्रयास करूंगा कि आने वाले इस वीडियो में कम से कम तो आप उपयोग करेंगे ही कि सर ये चीजें हैं, चाहे जो भी चीजें हैं आपके बारे बताइएगा जरूर। अपना कम से कम लिख कर जरूर बताइएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं कि ये जो नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट के बारे में हम सभी देखेंगे। विशेष करके ध्यान रखिएगा कि नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट जो है कि इसमें सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इस कॉन्टिनेंट से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट यहां दुनिया के दो बड़े सबसे देश इसमें आपको मिलेंगे। तो एक बाबू देखना कि अगर हम सभी बात करें तो ये पार्ट एक देखिएगा, ये वाला जो भाग है ना यहां से, और ये वाला जो क्षेत्र देखो, ये जो क्या है कि एक अलास्का के है, देख रहे हैं कि अलास्का। यहां पर लिखा है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का है। ये भी जो जो चर्चा में बना रहता है, ये 30 डिग्री क्या लाइन इसकी क्या करती है कि अलग करती है इसको। 30 डिग्री आपको क्या इसको अलग करती है इसे। ये वाला जो पार्ट है किसका है तो ये अमेरिका का है, जिसके बारे में आप जानते हैं कि जो बाइडन वहां के क्या है कि वर्तमान क्या है कि राष्ट्रपति हैं, और कमला हैरिस यहाँ के क्या है कि वर्तमान में क्या है कि उपराष्ट्रपति है। आप जानते हैं कि जिस अमेरिका के बारे में आप जानते हैं सबसे दुनिया भर में चर्चा का विषय बना रहता है, आप सुनते हैं कि अमेरिका, वही अमेरिका ये है। आप पूरी दुनिया में जानते हैं कि चर्चा जिसके अमेरिका के बारे में बना रहता है, चाहे यूरोप के आपके परिप्रेक्ष्य में हो, चाहे रसिया यूक्रेन के या चाइना से देखते हैं कि तिखी सवाल जो होती है तो वो यही करता है, यही करता है। इसके बारे में ध्यान से देखिएगा। अब दूसरी चीज एक क्या है कि कनाडा, देखिएगा कि ये वाला जो पार्ट है ना आपको किसका है तो कनाडा का पार्ट है। कि ये वाला जो पार्ट है इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा, ये ग्रीन कलर से हम इसको दर्शा दे रहा हूं। ये जो क्या है कि कनाडा की पार्ट है ये, और ये क्या है कि कनाडा का पार्ट, ये सब देख रहे हैं, ये इतना जो क्षेत्र जो है ये किसका है तो ये कनाडा। तो इस दो बड़े देश, दुनिया के दो बड़े देश क्या है कि इस कॉन्टिनेंट में आपको मिलते हैं। तो आइए हम सभी बढ़ते हैं, सबसे पहले कनाडा के बारे में देखते हैं। तो कनाडा के बारे में जैसे चलते हैं तो कनाडा की सबसे बड़ी क्या है कि इसकी राजधानी की अगर बात करें तो इसकी राजधानी क्या है तो ओटावा है। कौन सा है तो ओटावा है। यहां पर विशेष करके ध्यान रखिएगा क्या तो ओटावा, कौन सी राजधानी है तो ओटावा। और इसी के बगल में एक क्या है कि ओंटारियो एक झील आपको मिलेगा। देखो बाबू यहां पर क्या है कि एक ओंटारियो झील है। और ओंटारियो झील के बारे में अगर हम सभी बात करें तो विशेष करके ध्यान रखिएगा कि ओंटारियो झील के बारे में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ओटावा के बगल में देखिए ओटावा, यहाँ पर जो है ओंटारियो, तो ओंटारियो भी है। इसी ओंटारियो झील के बगल में क्या है कि एक क्या है कि ओंटारियो, ओंटारियो एक शहर है। क्या है
तो आपको क्या है कि शहर है, कहाँ के शहर है, तो ये कनाडा का। और इस ओंटारियो किस लिए प्रसिद्ध है, तो कनाडा की क्या है कि नहीं, दुनिया के सबसे बड़ी क्या सोने की खान है। किसकी खान है, तो दुनिया के सबसे बड़ी अगर सोने की खान है, किस चीज की खान है बाबू, तो सोने की खान है। किसकी खान है, तो सोने की। ये कौन सा है, तो ओंटारियो। कौन सा है, तो ओंटारियो। ओंटारियो के बारे में विशेष करके ध्यान रखिएगा कि ये कहां पे है, तो आपको ओंटारियो क्या झील के बगल में, तो यहां पर इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा। उसके बाद से क्या है कि एक आपको मिलेगा कि अथाबक्सा। कौन सा, तो अथाबक्सा। अथाबक्सा लेक के बगल में एक आपको अथाबक्सा शहर मिलेगा। कौन सा शहर मिलेगा, तो अथाबक्सा। अथाबक्सा, अथाबक्सा ये शहर क्या है, किस लिए प्रसिद्ध है, तो विशेष करके ध्यान रखिएगा कि अथाबक्सा जो शहर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो पूरी ये यूरेनियम सिटी के नाम से जानी जाती है। वर्ल्ड की यूरेनियम सिटी किसे, अथाबक्सा शहर को कहा जाता है कि यूरेनियम सिटी। कौन सा, अथाबक्सा। जो अथाबक्सा है ना, वो कनाडा की एक महत्वपूर्ण नगर है और उसे यूरेनियम सिटी कहा जाता है, विश्व की यूरेनियम सिटी। यानी कि यूरेनियम की सबसे बड़ी अगर खान की हम सभी बात करें तो अथाबक्सा ही है। कौन सी है, तो अथाबक्सा। तो यहां पर विशेष करके क्या कि यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा, यूरेनियम के लिए क्या है कि प्रसिद्ध है। आइए, अथाबक्सा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यूरेनियम के लिए। अब अथाबक्सा यहां पर झील भी है, इस चीजों को विशेष करके ध्यान रखिएगा। क्या है कि क्या है कि अथाबक्सा एक यूरेनियम के भी खान है, इसके बारे में विशेष करके ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि यहां पर एक विनिपेग शहर भी मिलेगा। ये आपको दिखाया नहीं, निपेंग, आपको विनिपेग। यहां पर देखिएगा क्या कि विनिपेग। और विनिपेग ये जो क्या है कि शहर जो है किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये गेहूं मंडी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गेहूं मंडी। यानी कि कनाडा के जो क्या है कि सबसे आपके बेहतरीन क्षेत्रों में से एक इसे माना जाता है, किसे कि विनिपेग शहर को। अब विनिपेग शहर भी क्या है कि देखो, मैक्सिमम आपको क्या है कि इस झील के पास में आपको मिलता है, इसके बारे में विशेष करके ध्यान रखिएगा। कहां पे मिलता है, तो विनिपेग झील के पास क्या मिलता है कि विनिपेग शहर। तो इसके बारे में विशेष करके ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट नगर है उसके बारे में देखते हैं। फिर इसके बाद देखिए कि हम सभी जैसे आपको क्या कि जैसे हम सभी यूनाइटेड स्टेट में प्रवेश करते हैं, तो यूनाइटेड स्टेट में आपको विशेष करके ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो मिलेगा आपको क्या, वाशिंगटन डीसी। क्या मिल रहा है, तो यहां पर देखिएगा कि वाशिंगटन आपको क्या कि डीसी, ये राजधानी है। किसकी राजधानी है, तो आपको क्या कि यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कौन सी राजधानी है, तो वाशिंगटन डीसी है कि नहीं। अब वाशिंगटन डीसी के ही जस्ट आपके इसके देखिएगा कि उत्तरी क्षेत्र में एक न्यूयॉर्क मिलेगा। कौन सी मिलेगा, तो आपको विशेष करके ध्यान रखिएगा कि एक न्यूयॉर्क मिलेगा आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्या है कि ये नगर है, एक शहर है। कौन सा है, तो विशेष करके न्यूयॉर्क। और जो न्यूयॉर्क है, तो ये शहर किस लिए प्रसिद्ध है, तो विशेष करके ध्यान रखिएगा कि इसे कहा जाता है ऊंची ऊंची इमारतों का शहर। ऊंची ऊंची इमारतों का शहर। सबसे ऊंची ऊंची जो इमारत है ना, आपको कहां मिलती है, तो न्यूयॉर्क में मिलती है। कौन सा, न्यूयॉर्क में मिलती है। और यहीं पर क्या है कि संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है, क्या है, संयुक्त राष्ट्र का क्या है कि मुख्यालय है। तो आपको विशेष करके ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी जनसंख्या वाला नगर की अगर बात करें तो कौन सा है, तो न्यूयॉर्क ही है। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखिएगा। यहीं पर आपको क्या कि फिलाडेल्फिया मिलेगा। ये जो फिलाडेल्फिया है ना, तो फिलाडेल्फिया के बारे में भी विशेष करके ध्यान रखिएगा कि फिलाडेल्फिया सम्मेलन के दौरान यहीं पर संविधान लिखा गया था 1776 में। कि 1776 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन के दौरान आपको क्या लिखा गया था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का क्या लिखा गया था, संविधान लिखा गया था। इसके बारे में विशेष करके ध्यान रखिएगा। उसके बाद बाबू देखो कि अगर हम सभी बात करें तो विशेष करके ध्यान रखिएगा कि एक आपको क्या कि एक आपको शिकागो। कौन सा, तो शिकागो के बारे में आप सब देखिए ये कहां है, तो शिकागो जो क्या है कि मिशिगन झील के पास है। शिकागो की अगर बात करें हम सभी कि इसके बारे में,
कि विशेष करके ध्यान रखिएगा, अगर शिकागो की बात करें तो ये शिकागो कहां पे है? तो मिशिगन झील के बगल में। किसके? मिशिगन झील के पास। किसके पास है? तो मिशिगन झील के पास है। कहां पे है? तो मिशिगन झील के पास शिकागो। कौन सा? शिकागो। और यहां पर ये बहुत किस लिए प्रसिद्ध है? तो दुनिया के सबसे क्या है कि बड़ा प्लेटफॉर्म की अगर हम सभी बात करें तो दुनिया के सबसे बड़ी प्लेटफॉर्म कहां पर है? तो शिकागो है। दुनिया के सबसे बड़ी प्लेटफॉर्म कौन सी है? तो यहां पर विशेष करके ध्यान रखिएगा क्या कि शिकागो है। और शिकागो के बारे में विशेष करके ध्यान रखिएगा कि दुनिया की सबसे बड़ी क्या कि मांस निर्यातक राजधानी है। दुनिया के सबसे बड़ी मांस, सबसे ज्यादा मांस को फ्लोटिंग किया जाता है, पैकिंग किया जाता है। तो इसके बारे में खाद्य प्रसंस्करण के लिए यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध है। इसके बारे में विशेष करके ध्यान रखिएगा। उसके बाद डेट्रॉयट, तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में देखिए कि रेक क्या है कि ईरी के पास है। कहां पर है? ईरी के पास। तो यहां पर देखिएगा ईरी झील है, ईरी झील के पास कौन सा? डेट्रॉयट है। इसके बारे में भी विशेष करके ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखो कि बफेलो, बफेलो की अगर बात करें तो बफेलो भी क्या है कि लेक ईरी पर ही है। कहां पर है? तो ईरी पर ही है, ईरी पर। इसके बारे में भी विशेष करके ध्यान रखिएगा। उसके बाद से देखिएगा वारिंघम, वारिंघम की अगर बात करें तो वारिंघम देखना बाबू यहां पर है। ठीक है, यहां पर। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी विशेष करके ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट उसके बाद सॉल्ट लेक सिटी के बारे में। सॉल्ट लेक सिटी जो क्या है कि एक सॉल्ट झील है जो नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट का क्या है कि सबसे बड़ी क्या है कि खारे पानी का झील है। और उसी झील पर क्या है कि स्थित है कौन सा? सॉल्ट लेक सिटी। इसके बारे में भी विशेष करके ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद से देखना बाबू कि फिर आपको विक्टोरिया, विक्टोरिया तो यहां पर है। तो विक्टोरिया किसके है? तो ये आपको जो कनाडा का है। उसके बाद विशेष करके ध्यान रखना कि सान फ्रांसिस्को, तो सान फ्रांसिस्को की अगर बात करें तो यह पश्चिमी क्षेत्रों में है। सान फ्रांसिस्को पश्चिमी क्षेत्र में। सैन जोर्स भी यहीं पे है विशेष करके। लॉस वेगास, लॉस वेगास किस लिए प्रसिद्ध है? लॉस एंजिले हॉलीवुड शहर के नाम से प्रसिद्ध है। लॉस एंजिले किसके नाम से शहर है? तो हॉलीवुड के नाम से, शहर के नाम से क्या है कि प्रसिद्ध है। तो हॉलीवुड शहर के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? तो लॉस एंजिले। कौन सा है? तो लॉस एंजिले। विशेष करके ध्यान रखना है यहां पर। उसके बाद बाबू देखो कि मेक्सिको की राजधानी अगर आपको देखने को मिल रहा है तो कौन सी है? तो मेक्सिको सिटी। कौन सी है? तो मेक्सिको सिटी। कौन सा है? तो मेक्सिको सिटी। अब मेक्सिको सिटी के पास ही एक क्या है कि आपको क्या कि विशेष करके ध्यान रखना कि एक ची हुआ एक यहीं पर क्या है कि मिलेगा जगह ची हुआ। ची हुआ क्या है कि दुनिया के सबसे बड़ी आपको क्या है कि चांदी की खान है। किसकी खान है? तो चांदी की खान है। यहां पर ची हुआ विशेष करके ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट उसके बाद से देखना ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला क्या है? ग्वाटेमाला एक देश है। यहां पर देखिएगा कि ग्वाटेमाला कौन सा? तो ग्वाटेमाला। तो इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा कि ग्वाटेमाला के जो क्या है कि ये ग्वाटेमाला, इसकी राजधानी क्या है कि ग्वाटेमाला सिटी। कौन सा? तो ग्वाटेमाला क्या? सिटी। उसके बाद से बेलीज की राजधानी देखिएगा कि बेलीज यहां पर है, बेल्मोपोन। यहां पर विशेष करके बेल्मोपैन। इसके बारे में भी बेलीज की राजधानी विशेष करके ध्यान रखिएगा कि यहां पर एक देखिएगा सेल्वाडोर की आपको क्या है कि अल सेल्वाडोर के सन सेल्वाडोर है। कौन सा है? तो अल सेल्वाडोर। आपको सन सेल्वाडोर, अल सेल्वाडोर की राजधानी कौन सी है? तो सन सेल्वाडोर। इसके बारे में भी विशेष करके ध्यान रखिएगा। उसके बाद निकारागुआ के आपको क्या है कि मानगुआ। कौन सा? निकारागुआ की क्या है? तो मानगुआ। कौन सा? निकारागुआ की कौन सी? तो मानगुआ। निकारागुआ की कौन सी? तो मानगुआ। इसके बारे में भी विशेष करके ध्यान रखिएगा। इसके बारे में भी विशेष करके ध्यान रखिएगा, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखो बाबू कि क्यूबा की राजधानी क्या है कि हवाना। कौन सा? हवाना। कौन सा? क्यूबा की राजधानी कौन सा है? तो हवाना। कौन सा है? तो हवाना। इसके बारे में भी नुक राजधानी किसके है? तो आपको ग्रीनलैंड के। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो देखो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से कितने देशों की सीमा लगती है? तो अगर बात करें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के तो संयुक्त राज्य अगर संघ के या अमेरिका के, संयुक्त राज्य अमेरिका के, तो अमेरिका के विशेष करके ध्यान रखिएगा। तो अमेरिका की जो बाउंड्री लगती है तो दो देशों से लगती है। किसके किससे लगती है? तो इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा। तो एक आपको किसको लग रहा है? तो कनाडा से। किसकी लग रहा है? तो कनाडा से। और दूसरी किसको लग रहा है? तो आपको मेक्सिको से। किससे लग रहा है? तो मेक्सिको से। किसकी?
तो मेक्सिको से बाबू, मेक्सिको से। तीसरी अगर जो बात करें हम सभी, देखिए कि ये कनाडा से देखने को मिल रहा है, तो कनाडा से एक देखना कि कनाडा में क्या है कि एक इससे लग रहा है, किससे लग रहा है, तो आपको विशेष करके ध्यान रखिएगा, किसे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। तो ये बाबू विशेष करके ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये अलास्का वाला, ये पहले रसिया के पार्ट हुआ करता था, इस रसिया के, मगर अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या किया कि इसे रसिया से खरीद लिया, इसने, यहाँ के राष्ट्रपति ने। तो यहाँ के लोगों ने कहा क्या कि आपको क्या खरीद के लाए हैं, तो आइस खरीद के लाए हैं। क्या खरीद के लाए हैं, तो आइस खरीद के लाए हैं। तो बस बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ के जो है कि इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा कि जो भी है इसको विशेष करके शहरों के कुछ नाम को विशेष करके ध्यान रखिएगा, इसके राजधानी के नामों को ध्यान रखिएगा। फिर आगे के वीडियो में हम सभी देखेंगे यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।